बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की अदालत से पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबर आई। PIA के अरबों डॉलर्स के असासे अटैच होने से बच गए और टीथियान कॉपर कंपनी रेकोडिक केस हार गई। ये मामला, इस जीत में बड़ा किरदार वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब का है, जो आलमी फोरम्स पे जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते रहे। अस्सलाम वालेकुम फ़रोग़ नसीम साहब। सर, ये बताइए, ये जादू हुआ कैसे? ये तो तारीख़ रही है कि आलमी फोरम्स पे हम मुकदमे हारते आए हैं। ये पहली मरतबा कुछ सुनने को मिला है कि हम कोई मुकदमा जीते हैं। मेरे ख़्याल से अल्लाह की ज़ात की जो मेहरबानी है इस मुल्क पर, पाकिस्तान पे, और मैं समझता हूँ मुझ पे भी मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियों से, दुआओं से जो अल्लाह की ज़ात ने इज़्ज़त बख्शी, तो इसके अलावा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब से इमरान खान साहब ने मुझे इंट्रस्ट किया कि आप देखें इसको, तो उस लीगल स्ट्रैटेजी, लीगल टीम को मैं हेड कर रहा हूँ और 2-2.5 साल से मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, अभी भी हैं, बनाते भी रहेंगे। तो अल्लाह की ज़ात ने बड़ी मेहरबानी ये की कि PIA का जो ये असासे हैं, PIA के असासे हैं, तो PIA के हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि ये PIA के असासे हैं जो कि हैं, उसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर कोई लाइबिलिटी इंटरनेशनल आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल की, ICSID की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे है, तो उसका ताल्लुक़ PIA के एसेट से नहीं होना चाहिए। तो वो जज साहब ने हमारी कंटेंशन PIA का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का माना, और ना सिर्फ वो TCC का केस डिसमिस किया, बल्कि कॉस्ट लगाई उन पर। कॉस्ट लगाने के साथ साथ फिर उन्होंने कहा ये मुझे मिसलीड किया गया है। और फिर आर्ग्यूमेंट था सॉवरेन इम्यूनिटी का। अच्छा, सॉवरेन इम्यूनिटी का वो आर्ग्यूमेंट है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो उसने गिव अप कर दिया था निज़ाम ऑफ दक्कन के केस में इंग्लैंड की अदालतों में। तो वो जब मैं अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम लॉयर्स की को देख रहा था, चांद पटक उनकी चल रही थी, कुछ को रिटेन किया, कुछ को हटाया, नया रखे लोग, और ये प्रोसेस ऑन गोइंग है और आगे भी इसी तरह है। तो उस पर मैंने बड़ा ज़ोर दिया। शुरू में बहुत से वकीलों ने मना भी किया, उनका नहीं जी, सॉवरेन इम्यूनिटी तो पुराना था, ये था, वो था। फिर उनके अमेरिकन और अंग्रेज़ के कवानीन से मैंने दिखाया है कि ये सॉवरेन इम्यूनिटी का कानून आज भी अवेलेबल है। और उस पर फिर अल्लाह की ज़ात ने बड़ी ख़ास मदद ये की कि ना सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट कि ये PIA के एसेट्स हैं जो कि ये उनके एसेट्स हैं, वो आर्ग्यूमेंट भी हमारा माना गया। फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटी का भी आर्ग्यूमेंट माना गया। वो ये है कि फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटी जब तक कंसेंट नहीं दे तो दुनिया जहाँ की अदालतें जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई केस चला नहीं सकती। सर, ये होती क्या है? सर, हमारे नाज़रीन को बताएंगे फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटी। सर, वो ये होती है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है, एक मुल्क है। तो किसी मुल्क को कहीं की जो लोकल अदालतें हैं उसके अंदर पार्टी नहीं बनाया जा सकता। ये उसी तरह है कि क्या पाकिस्तान में मैं कोई सूट या पिटिशन अमेरिका, इंग्लैंड, मलेशिया, रशिया, किसी के ख़िलाफ़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया जहाँ में एक सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारे कवानीन में भी ये बातें एक्सेप्ट की गई हैं। तो वो भी हमारा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट हुआ, जो कि अल्लाह की ज़ात ने फिर बड़ा ख़ास करम किया। सर, ये इतनी बड़ी कंपनी है और इस तरह की बड़ी कंपनियां आमतौर पर केस हारा नहीं करती, और हमने हाल ही में देखा है हमें करोड़ों डॉलर्स देने पड़े ब्रॉडशीट वाले मामले में। पाकिस्तान को जो मुतलका इदारे हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अब ये जो मेन केस है सर, मेन केस में हमारी जीत के चांसेस जो हैं वो कितने? देखिए, अगर तो ये केस इसमें शुरू से हम लोग होते और इसमें जिस तरह मेहनत की गई है तो हमारे चांसेस तो बड़े ब्राइट थे। लेकिन अब हम जो उसकी अनलमेंट और रिवीजन का जो स्टेज है उस पे है, और अनलमेंट और रिवीजन के ग्राउंड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, वो सुकड़ जाते हैं, तो सारे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होते। सही। जिसकी वजह से ये कहना
कि मेरिट पे तो मेरे ख्याल में हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन फिर देखते हैं कुछ मतलब प्रिडिक्ट करना कब्ल वक्त है। मुझे बहरहाल अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। तो ये हमारे काबिल वकला की टीम आपने कोई ऐसी बनाई थी, खुद वहाँ पर पहुँच गए? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप हारा हुआ केस नहीं लेते, तो आपने तो इस बड़े केस में हाथ डाला जो इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट का केस था, तो ये भी आपने जीत लिया। तो इसको लीड आप कर रहे थे, थोड़ा सा बताइएगा नाजरीन को। अल्लाह ने बड़ा करम किया। देखिए, जब ये मई 2019 थी, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, या अगस्त थी, अब मिल जाएगा, वो बाकायदा नोटिफिकेशन किया पीएम साहब ने, और उसमें मुझे जो लीगल स्ट्रेटजी थी, यानी जो लॉयर्स जिनको इनको डील करना था, तो उसका हेड बनाया उनका, भाई तुम चेयर करो इसको और देखो। फिर दुनिया जहां में इवन एज बैक एज रिसेंटली जब ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे चेयरमैन साहब के और सारा, तो मैं तो सारी चीज़ें वो देख रहा था, कर रहा था, और अल्लाह की ज़ात ने उसमें बड़ी मेहरबानी फरमाई। और डे टू डे दूसरा काम भी चल रहा था, लेकिन डे टू डे ये रिकॉर्डिक की इस तरह है कि इतना $6.5 बिलियन का अवार्ड है, IMF पैकेज के बराबर है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए संग मील की हैसियत रखता है, पाकिस्तान को एक ख़तरा लाक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह पाकिस्तान की गलती नहीं है। जिस तरह पुराने वक्तों में करप्शन हुआ, वो तमाम चीज़ें हुई, बल्कि सो मच हो जब ये TCC वालों से मेरी बातचीत भी हुई, हमारा सारा डेलीगेशन भी था, सारी चीज़, कभी केस लड़ते हुए या अदरवाइज़, मैंने कहा जी ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट है या ये लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, आप भूल जाएं ऐसे। वो गोरे छोरे उन्होंने यहाँ तक कहा, दिस इज़ म्यूज़िक टू आवर ईयर्स, कि थर्ड वर्ल्ड में इस तरह वो सारा अफ्रीका और एशिया में तो होता ही यही सब है। तो उनका यार ही कौन से पागल लोग हैं कि एक पाई की करप्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो तारीफ भी की उन्होंने। अच्छा, वहाँ पर सर क्या तासुर है? वहाँ पर जाकर आपने इन फॉरेनर्स के साथ और वहाँ की लीगल फ्रेटर्निटी से बात की, और उनका परसेप्शन क्या है पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से, और मौजूदा हुकूमत जो करप्शन के ख़िलाफ़ इस वक्त लड़ रही है जंग और एहतसाब हर जगह अक्रॉस द बोर्ड हर शोबे में एहतसाब करना चाह रही है, वहाँ परसेप्शन क्या है? दो बातें आपको बताऊं, मतलब मुंह से बात कर रहा हूँ उसको क्योंकि सवाल आपने पूछा है। गोरा जो आम ख्याल करता है वो ये समझता है कि जो ये पाकिस्तानी है, ये इनके पॉलिटिशियंस हैं या ये ब्यूरोक्रेसी है सारी, यार ये तो सब करप्ट लोग हैं, प्लस ये इंटेलेक्चुअली भी इन्फीरियर हैं। अच्छा, वो ये समझते हैं, वेस्ट ये समझती है, क्योंकि देखिए आप किस तरह compete करेंगे दुनिया में जब तक आपके पास इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस नहीं है। और इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस जो है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लैरिटी से कहा कि इल्म हासिल करना हो तो चीन जाना हो, वहाँ भी जाओ। चीन बड़ा दूर होता था अरबिस्तान से, सऊदी अरब से। इसी तरह हमारे जब भी देखिए कि जो ग्लोरी आई मुसलमानों की, वो इल्म से आई, इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस से आई। ये बगदाद में जो लाइब्रेरी थी, तो अगर वो चंगेज़ खान उसको जलाता नहीं, कितने ख़जाने थे। ये अलजेब्रा और तमाम मेडिकल साइंस और एस्ट्रोनॉमी और क्या क्या जितने भी ये साइंसेस हैं, इसके मौजूद कौन है? मुसलमान है। मुसलमान। लेकिन मुसलमान अनफॉर्चुनेटली दीन से और रूहानियत से दूर हो गए, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जहालत आ गई। और फिर जहालत का ये पार्ट है करप्शन। और तो जब ये हम लोग ने जाके वहाँ बात की, वो तो शुरू में तो इस तरह करके रिस्पॉन्स अच्छा यार। अच्छा, यानी वो चाह रहे थे कि कोई बीच में कोई डील या इस तरह की कोई चीज़ को नहीं, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन पहले तो यही होता था ना। सारा जो एविडेंसेस आई सारी, पहले तो सारा यही था ना। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल परसुएशन वहाँ का जो वकील है, टॉप अमेरिकन अंग्रेज़ वकील, उनसे जब बैठ के हम उनके कवानीन के बारे में हमने बात की कि जी ऐसा नहीं, ऐसा है आपके कानून में, ये फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटी का डिस्कशन है, सारा कुछ है। फिर उनको दिखा, उनका अच्छा ऐसा है, उनका जी ये देखें, वो देखा, फलाने सेक्शन आपका जो अमेरिकन अंग्रेज़ का सेक्शन है उसका मतलब ये नहीं, ये निकलता है। तो वो दे वर एक्चुअली टेकन अ बैक कि अच्छा यार ये
पाकिस्तान में वहाँ का लॉ मिनिस्टर जो है, अच्छा ये तो पहले तो नहीं होता था, ये कौन आ गया, कौन ये बातें कर रहा है। तो ये अल्लाह ने बड़ा करम किया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग़ नसीम साहब, जिन्हें जादूगर वकील भी कहा जाता है, और इनके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों में ये हमेशा ऐसा ही मुकदमा लेते हैं जो जीत जाया करते हैं, और तो यानी कहा जाता है हारा हुआ मुकदमा नहीं लेते। तो आलमी अदालत में भी यानी एक बड़े फोरम पर ये बड़ी जीत थी। इस पर फ़रोग़ नसीम साहब ने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।